हेलो एवरीवन, तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 6 वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। लिंक आपको सभी वीडियो लेक्चर्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए एंड देन स्टार्ट कीजिए आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे और फाइनली हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस टॉपिक के, जिससे कि टॉपिक और क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टर्स दिए हैं तो उनको सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करने पर नेट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा उसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहला हम इससे पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो देखिए यहां पर क्या होगा, अगर हमारे पास 3 रजिस्टर्स दिए हैं हमें, देखिए ऐसा कुछ रजिस्टर दिए हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, इन तीनों रजिस्टर्स को हमने क्या करना है, बैक टू बैक एक से एक को कनेक्ट करना है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमारा सीरीज हुआ। यहां से हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, एक सेल लगा देते हैं इससे। ओके, ये रजिस्टर हो गया R1, दिस इज R2 एंड दिस वन R3। ठीक, एंड लेट की जो यहाँ से द अमाउंट ऑफ जो करंट जाएगा I, बिकॉज जो करंट टू द पॉजिटिव से टर्मिनल फ्लो होगा हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ से करंट गया I। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सब में क्या होगी, सेम। इसमें भी करंट की वैल्यू क्या हुई I, और यहाँ भी I होगी, और फाइनली जो जितनी करंट बैटरी से जाएगी उतनी करंट बैटरी में वापस आएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट की वैल्यू जो होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो I होता है करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम अक्रॉस ईच। सभी के अक्रॉस क्या होती है, इसकी वैल्यू सेम अक्रॉस ईच। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम। नाउ फर्स्ट पॉइंट तो ये निकला सीरीज कॉम्बिनेशन में। सेकंड जो पॉइंट निकलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा लेट, यहाँ पर क्या होगा V1, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेपरेट होगा। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, कुछ और होगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि लेट जो पोटेंशियल है कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा, एंड लेट जो यहाँ पर है पोटेंशियल कितना है, V3 होगा। मींस कहने का मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में सबके अक्रॉस, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट एट ईच। सभी रजिस्टर्स पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, बट जो टोटल जो पोटेंशियल होगा किसके अक्रॉस होगा, इस बैटरी का, या जो सेल हम लगा रहे हैं उसके पोटेंशियल के इक्वल होगा, V के इक्वल होगा। ठीक है, मींस अगर मान लो अगर हमने यहाँ पर 100 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ठीक, इमेजिन एग्जांपल लीजिएगा ऐसे, अगर 100 वोल्ट का हमने पोटेंशियल बैटरी लगा रखी है, तो अगर इसके अक्रॉस है 30 वोल्ट का, ठीक है, 30 वोल्ट का होगा, और इसके अक्रॉस होगा 40 वोल्ट का, तो इसके अक्रॉस कितने का हो जाएगा, 30 वोल्ट का हो जाएगा। मींस कहने का मतलब क्या हुआ कि 30 40 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100। तो नेट जो आएगा वो नेट पोटेंशियल के इक्वली आएगा, बट सबके अक्रॉस क्या होगा, सेपरेट होगा। मींस अगर देखिए कि इसको ड्राइव करेंगे तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V नेट होगा इनका। ठीक है, V नेट जो होगा किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 और प्लस V3 के इक्वल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, देखिए अकॉर्डिंग ओम्स लॉ से हमने क्या पढ़ रखा है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, देखिए I इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, R नेट, ओके, इंटू V1, I तो सेम रहेगा तो R1 हो जाएगा। V2 तो पोटेंशियल अक्रॉस, इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, V2, तो क्या हो जाएगा I इंटू R2। अक्रॉस V3 तो I सेम रहेगा, सबके अक्रॉस क्या हो जाएगा, R3। तो यहाँ से देखिए I कॉमन आ रहा है, I इंटू आर नेट इक्वल टू, यहाँ से अगर I को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3। I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ से क्या निकलेगा, R नेट इक्वल टू निकलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या हो गया, हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट होगा, R नेट जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, R इंडिविजुअल से। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, अगर हमें रेजिस्टेंस से बढ़ाना है, इंक्रीमेंट करना है, तो हम सारे रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, हम रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आर नेट कितना निकला यहाँ पर, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर्स को हमें करना है, ऐड करना है रेगुलरली। ओके, और जो करंट की वैल्यू होती है सीरीज में क्या होती है, सेम होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सबके अक्रॉस, डिफरेंट। अब देखिए इसके बाद सेकंड जो हमारा है, सेकंड जो हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर पढ़ेंगे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई, कि पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे। पैरेलल में देखिए इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे पहले। ठीक है,
ये डायग्राम हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है भाई। यहाँ R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये क्या हो गया R3 इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर जो बैटरी लगा रखी है हमने V पोटेंशियल हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से अगर करंट आई जाएगा, ओके, अगर जो करंट आई की वैल्यू होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू कुछ और होगी, लेट यहाँ पर I1 होगी, बिकॉज करंट इस जंक्शन से, देखिए इस पॉइंट से करंट क्या हो जाएगा, 3 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जो I अमाउंट ऑफ करंट हमारा जा रहा था वो इस पॉइंट से क्या हो जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेट यहाँ पर जो करंट है वो I1 और इसमें हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है I2 और यहाँ पर क्या मान लेते हैं I3, ठीक। तो इस वाले में I1 क्या है, इसमें I2 इसमें I3, तो यहाँ पर क्या आएगा I1, इसमें I2 आएगा और यहाँ कितना आएगा I3। तो यहाँ से देखिए I1 वापस, फिर यहाँ से I2 वापस और यहाँ से क्या आ जाएगा I3 वापस। नेट जो आएगा दोबारा कितना हो जाएगा I, ठीक है। मींस जो I की वैल्यू कितनी है हमारी, तो I जो होगा हमारा I नेट जो होगा किसमें, पैरेलल में, क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस क्या हो जाएगा I3, ठीक। जो नेट करंट होगा दोबारा देखिए जितना अमाउंट ऑफ करंट जो होगा बैटरी से जाएगा उतना अमाउंट ऑफ करंट जो होगा उसमें क्या होगा, वापस आएगा। मींस कि जो अमाउंट ऑफ करंट हमारा सेल से जा रहा है, ठीक है, उतना वापस आएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो कि यहाँ पर हमारा 10 एम्पियर का करंट यहाँ से गया था, तो 10 में से मान लो 2 एम्पियर यहाँ गया और 5 यहाँ गया, 5 × 7, तो इसमें कितना आएगा 3। अब जो इतना जो अमाउंट है यहाँ से 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, दोबारा यहाँ कितना आएगा, जो सेल में दोबारा कितना आएगा, 10 एम्पियर का आएगा, ओके। तो जो नेट अमाउंट ऑफ करंट निकला क्या हुआ हमारा यहाँ पर I1, I2 और I3। कहने का मतलब है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर जो 2 पॉइंट हम नोट करने वाले हैं इसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो I की वैल्यू है, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में I क्या होगा, सबके अक्रॉस डिफरेंट, I क्या होगा, डिफरेंट होगा। एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए ये सारे रजिस्टर जो हैं, तीनों रजिस्टर जो हमने लगा रखे हैं, ये दोनों क्या है, सेम पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं। जो ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं दोनों सेम पॉइंट के बीच में, मींस कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या होगा, सेम। तो सारे रजिस्टर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा अक्रॉस ईच, सबके अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा अक्रॉस ईच, ओके। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सबके अक्रॉस क्या होगा, सेम। अब नाउ देखिए यहाँ पर I नेट जो करंट होगा सबके अक्रॉस डिफरेंट है, तो टोटल करंट कितना है हमारा I1, I2 और I3, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग ओम्स लॉ से देखिए V इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, I इंटू क्या होता है R। यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू को फाइंड करूंगा तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से V अपॉन क्या हो जाएगा R। अब इस वैल्यू को जो हमारे I की वैल्यू आई है 1 बाय 1 यहाँ पुट करते हैं, I नेट, तो भाई V अपॉन क्या हो जाएगा R नेट, पोटेंशियल तो सेम है भाई सारा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा I1, तो I1 के ऊपर क्या आ जाएगा V अपॉन R1। देखिए पोटेंशियल तो सेम है, तो V अपॉन क्या लिख देंगे R1। नेक्स्ट आ जाएगा V अपॉन R2 और थर्ड वन आ जाएगा V अपॉन R3, ठीक। यहाँ से V कॉमन लेंगे तो V अपॉन R नेट इक्वल टू, अगर मैं V कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या निकला यहाँ से, तो नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो निकला हमारा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। पैरेलल के नेट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकला 1 अपॉन R इक्वल टू निकला 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकला, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पर देखिए जो नेट रेजिस्टेंस है ना, जो नेट रेजिस्टेंस निकलेगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यहाँ लिख देता हूँ, ओके। जो नेट रेजिस्टेंस है यहाँ पर, जो R नेट की वैल्यू है यहाँ पर, जो नेट निकलेगा वो लेस देन होगा अभी, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, जो R नेट था वो ज्यादा था इंडिविजुअल से, लेकिन यहाँ पर जो R नेट निकलेगा वो लेस देन होगा किससे, R इंडिविजुअल से, ठीक है। अब अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करनी है तो हम रजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा देंगे, ठीक। अब अगर यहाँ पर मैं तुम्हें शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कि वो केवल अप्लाई होगी 2 के लिए, ठीक है। यहाँ अगर करंट I1 आ रहा है, देखिए R की वैल्यू, अगर हमारे पास केवल 2 रजिस्टर, ठीक है, मैं केवल 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक, केवल 2 के लिए, अगर 2 रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो R नेट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं, R नेट इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, R1 इंटू क्या हो जाएगा R2 अपॉन दोनों का एडिशन कर दो R1 प्लस R2। मतलब कि केवल दोनों के लिए अप्लाई होगा, कौन सा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये केवल 2 के लिए होगा R नेट का फॉर्मूला, अगर अप्लाई करना चाहो तो। ये जो R नेट का फॉर्मूला निकला है केवल 2 रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को कुछ एग्जांपल से और क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम दिया हुआ है, हमें हमने करना है कि A और B के बीच में, A और B के बीच हमें नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है इस डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें A और B के बीच हमें नेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे A और B के बीच में अगर हमें नेट निकालना है, तो देखिए हम यहाँ पर जो शुरू करेंगे A और B के बीच नेट निकालना, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ से सॉल्व करूँ, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए,
तो ये दो कॉम्बिनेशन, जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, कैसे पहचानेंगे सीरीज और पैरेलल? तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मैं पिकअप करूं, यहां से उठा लूं और ऐसे स्ट्रेच कर दूं, तो देखिए ये पॉइंट यहां कनेक्ट है, तो ये और ये जो होगा एक सीधी लाइन में आ जाएंगे। या ये कह सकता हूं, अगर लेट की यहां से जो करंट की वैल्यू अगर आई जा रही है, तो इस वाले सर्किट में यहां तक करंट की वैल्यू क्या जाएगी, पूरी आई जाएगी। मतलब ये करंट की वैल्यू यहां से यहां तक क्या रहेगी, सेम रहेगी। मीन्स कि जो ये दो हो जाएंगे किस में हो जाएंगे, हमारे करंट की वैल्यू सेम, मतलब सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किसके लिए, 3 और 3 ओम के लिए, ठीक है। तो पहला यहां पर सॉल्व करेंगे। देखिए ये दो किसमें है, हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इनका R1 लिख लेता हूं, ठीक है। कितना निकलेगा, 3 + 3 तो कितना आ जाएगा, 6 ओम। ओके, अब इन दोनों का डायग्राम देखिए, अब इन दोनों का एक रेजिस्टेंस आ गया। इन दोनों का जो आएगा, इसका और इसका जो आएगा, वो इसके साथ किसमें हो जाएगा, देखिए यहां से कुछ ऐसा लग जाएगा एक और, तो ये दो किसमें हो जाएंगे, देखिए यहां पर करंट की वैल्यू कुछ और जाएगी, फिर यहां कुछ और जाएगी, तो ये और ये किसमें हो जाएंगे फिर हमारे पैरेलल में। मतलब कि जो इन दोनों का आएगा 6 ओम, वो इसके साथ किसमें हो जाएगा, पैरेलल में। और पैरेलल में मैंने दोनों के लिए फॉर्मूला बताया था कि जब शॉर्ट में, कि अगर दो रजिस्टर पैरेलल में लगे होंगे तो तब क्या होगा फॉर्मूला, तो M/A, तो मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, तो 6 और 6 × 6 अपॉन दोनों का एडिशन, 6 + 6 कितना हो जाएगा, 36 अपॉन कितना हो जाएगा, 12, तो कितना हो जाएगा, 3 ओम। अब देखिए ये डायग्राम यहां तक सॉल्व कर दिया हमने, ये तीनों रजिस्टर को सॉल्व करके कितना आया हमारा, 3 ओम। मींस कि अब जो यहां पर था ये डायग्राम कुछ ऐसा बन गया, अब डायग्राम कुछ ये बच गया, 6 की जगह कितना आया था हमारा, 3 ओम। फिर देखिए यहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, देखिए वही, अगर करंट की वैल्यू यहां आई जाएगी तो यहां भी क्या जाएगा, आई। तो ये दो पॉइंट हमारे किसमें हो जाएंगे, ऐसे सीरीज में, ये और ये फिर सीरीज में आ जाएंगे। तो कितना आया था इन तीनों का सॉल्व करके, 3, तो 3 और 3 किसमें हो जाएगा, फिर से सीरीज में, तो R3 मान लेंगे हम उसको, 3 + 3 कितना आ जाएगा हमारा, 6 ओम का। ओके, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। फिर इन दोनों का जो निकला, देखिए यहाँ का जो इधर वाले डायग्राम पूरे का जो निकला यहां से यहां तक का, वो कितना आया, 6 ओम। 6 वाला इसके साथ किसमें हो जाएगा, फिर पैरेलल में, तो R4 बोलेंगे हम उसको, कितना हो जाएगा, M/A, तो 6 × 6 मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों को एडिशन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 × 36 अपॉन 12, तो कितना आ जाएगा, 3 ओम। ओके, तो फिर हमारे कितना आ गया भाई, इन पूरे डायग्राम को यहां तक सॉल्व करके फिर कितना आया हमारा, 3 ओम का आ गया। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 ओम। फिर देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला देखिए, ये दो पॉइंट इसको भूल जाइए फिलहाल जो इधर का है। तो ये तो किसमें हमारे, देखिए अगर यहां से करंट की वैल्यू अगर आई जाएगी तो यहां भी कितनी जाएगी हमारे, यहां तक करंट की वैल्यू क्या जाएगी, आई। तो मींस ये और ये दोनों किसमें हो जाएंगे हमारे, सीरीज में। तो फिर हम R5 निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 + 3 कितना आ जाएगा हमारा, 6 ओम। ओके, तो इन दोनों का भी कितना आ गया भाई, इन दोनों का भी आ गया हमारा 6 ओम। फिर जो इन दोनों का आएगा वो ऐसे कुछ इसके साथ किसमें हो जाएगा, पैरेलल में, तो 6 ओम 6 ओम फिर पैरेलल में हो जाएंगे, तो R6, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या हुआ, 36 अपॉन 12, तो कितना आ जाएगा, 3 ओम। ओके, तो हमने यहां तक सॉल्व कर लिया भाई, इधर तक कितना आया था हमारे, यहां तक 3 ओम आया, ठीक है। तो ये भी 3 ओम आ गया। अब देखिए यहां पर ये बचा डायग्राम, फिलहाल अब ये डायग्राम हमने पूरा सॉल्व कर लिया, अब इतना बचा, बस इतना पार्ट बचा। इस डायग्राम को ऑब्जर्व कीजिए, हमें A और B के बीच में निकालना है। तो यहाँ अगर A और B के बीच में निकालेंगे तो यहाँ देखिए जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, देखिए यहाँ से अगर करंट की वैल्यू आई जाएगी तो यहाँ भी करंट की वैल्यू क्या आएगी, आई। तो मीन्स कि जो ये दो हो जाएंगे हमारे, जो इन दोनों का निकलेगा, ठीक है, इन दोनों का जो निकलेगा हमारा, इन दोनों का किस में आएंगे, 6, ये कितना आया था, 3 और 3 फिर किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो R7 जो निकलेगा हमारा, एक है 3 + 3, तो कितना हो जाएंगे, 6 ओम का, ठीक है। तो इन दोनों का कितना आ गया हमारा, इन दोनों का आया 6 ओम। अब देखिए A और B के बीच में निकालना है हमें, तो 6 ओम और 6 ओम फिर किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, R, जो R नेट निकलेगा हमारा फाइनल, पैरेलल में मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, तो दोनों कितने हैं भाई, 3, ये भी 6 का आया और ये 3 का है, तो 6 × 3 अपॉन 6 + 3 कितना हो जाएगा भाई, 18 अपॉन कितना हो जाएगा, 9, 9 × 2 = 18, तो कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो जो हमारा R नेट आएगा इसके लिए कितना आएगा, R नेट वो आएगा 2 ओम का। ओके, तो ये डायग्राम सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखिए वाले क्वेश्चन में, इसमें हमें इन दो पॉइंट के बीच में निकालना है, A और E के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है भाई। A और B के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालना तो सीधे तो निकालेंगे, पहले हम इस वाले एंड को उसके अपोजिट एंड को सॉल्व करेंगे पहले, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करें। अपोजिट एंड में देखिए यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से। अगर यहाँ से आई करंट, देखिए अगर मैं यहाँ से आई करंट भेज रहा हूँ इस डायग्राम में, ठीक है, सीरीज पैरेलल पहचानने का एक तरीका, अगर आई करंट भेज रहा हूँ तो यहाँ जो करंट जाएगा, यहाँ कुछ और करंट जाएगा, मान लो यहाँ I1 जाएगा और यहाँ कौन सा जाएगा, I2, यहाँ I1 जाएगा, दोबारा इसमें कितना आएगा, देखिए I1, एक ही तो वायर है, I1 ही तो आएगा यहाँ तक। मीन्स कि यहाँ पर भी I1 करंट है, यहाँ पर भी I1 करंट है। मतलब कि ये जो दो पॉइंट हैं B और D के, जो ये अपर वाले जो दो रजिस्टर है किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में। तो सीरीज में कितना हो जाएगा, पहला मैं निकालूंगा R1,
तो कितना, एक 10 है और एक 5 है, तो 10 + 5, तो कितना आएगा इनका नेट, आर नेट इक्वल टू, सॉरी R1 मान लेते हैं इसको, R1 कितना आएगा 10 + 5, 15 ओम का। ओके, तो इन दोनों का तो कितना आ गया हमारा 15 ओम आ गया। फिर जो इन दोनों का आएगा भाई, देखिए इन दोनों का जो आएगा इस साथ किसमें हो जाएगा, पैरेलल में, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 15 है और ये 5 है, पैरेलल में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन अपॉन दोनों का एडिशन, तो 15 + 5, तो 15 5 जा 75 अपॉन 20, 5 से कट गया 5 4 जा 5 से 15 5 जा, तो कितना आया 15/4। अब ये जो ऊपर की सॉल्व करके आया तीनों का, इन तीनों का सॉल्व करके कितना आ गया भाई, अब आ गया 15/4। ठीक है, अब ये डायग्राम फिलहाल भूल जाइए। तो ये 3 बचे हमारे पास, तो ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे, ये तीनों किस में होंगे, सीरीज में। देखिए अगर यहाँ से आई करंट जाएगी तो यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, तो जो नेट निकलेगा हमारा यहाँ पर आर नेट जो आएगा हमारा, तीनों किस में होंगे, सीरीज में। तो सीरीज में कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना आया था बीच वाला 15/4, इन तीनों का सॉल्व करके, और फिर कितना है 15, तो सॉल्व करेंगे तो 10 25 प्लस 15/4। ठीक है, 15 4 जा 100, 25 और 4 जा 100, 100 और 100, 15/4, जो आर नेट आएगा हमारा वो आएगा 115/4 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम इनको सॉल्व करेंगे। ओके, तो होप कि तुम्हें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन इजीली समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।